गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। हमने बताया था कि जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो देने वाले RH वही टेकर थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि मोनेरा है वो, फिर मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई और चौथा जगत इन्होंने बताया प्लांटी और फिर बताया इन्होंने एनिमिलिया। तो हम अब एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया है उसके बारे में है वो जानेंगे। एनिमिलिया की है वो हमारे पास पूरी यूजी के अंतर्गत है, वो पूरी यूनिट है। तो आज हम प्लांटी तक है वो इस यूनिट के अंतर्गत है वो पढ़ेंगे। आगे यूजी वाली यूनिट में ही है वो हम एनिमिलिया को है वो पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमें मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनेरा। मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स जीव है वो मोनेरा के अंतर्गत है वो आते हैं। मोनेरा के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है मोनेरा के वो आर्कीबैक्टीरिया है, इसके अंतर्गत आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, ब्लू ग्रीन एल्गी और चौथा है क्लेमाइडोमोनास। फिर है माइकोप्लाज्मा, इसे PPLO है वो कहते हैं। इसके अंतर्गत जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है इसके अंतर्गत। और एक होता है एक्टिनोमाइसीटीज है वो मोनेरा जो है इसके अंतर्गत है वो आते हैं। अब हम जो मोनेरा है उसके करैक्टर की बात है वो करेंगे कि मोनेरा के करैक्टर है वो क्या क्या होते हैं। मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक जीव है तो ये यूनिसेलुलर है वो जीव है वो होता है मोनेरा। इसमें न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप है, वो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स जीव में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड है वो कहते हैं। जो सेल वॉल है वो पाई जाती है, इसमें पेप्टिड और ग्लाइकेन की है और म्यूसिन या म्यूकोपेप्टाइड की है वो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। अपवाद है, एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा में है वो अब्सेंट होती है सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जो मोनेरा किंगडम है इसके अंतर्गत जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की है वो पाई जाती है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसके अंतर्गत जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है, यानी PPLO के अंतर्गत। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिकोप्रोटीन की है वो बनी हुई होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन है वो होते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो पाया जाता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरीप्लाज्मिक का जो कार्य है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डाइजेशन करता है, जटिल अणुओं का पाचन करता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ट्रू क्रोमोसोम है वो अब्सेंट होता है मोनेरा के अंतर्गत। ट्रू क्रोमोसोम है वो अब्सेंट होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है वो पाया जाता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो इसके अंतर्गत होती है और पॉलीमेराइज प्रोटीन है वो इसके अंतर्गत है वो पाई जाती है। एक नोट है, यानी कि अपवाद है कि जो आर्कीबैक्टीरिया है उसके अंतर्गत है वो स्टोन प्रोटीन है वो अब्सेंट होती है। आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है, बाकी सब के अंतर्गत है वो स्टोन प्रोटीन है वो पाई जाती है।
जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम होता है। न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक है, वो न्यूट्रिशन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन होता है कंजक्शन के द्वारा यानी संयुग्मन के द्वारा है, वो रिप्रोडक्शन है वो होता है। अब हम जो मोनेरा है, मोनेरा के क्या क्या करेक्टर थे। एक तो इसमें जो संयुग्मन है, संयुग्मन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है यानी कि कंजक्शन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ट्रू क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड DNA है वो पाया जाता है और एक जो पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है सेल वॉल के मध्य वो पाया जाता है। और जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है। और एक हमने बात की जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है। जो ये न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये यूनिसेल्युलर है वो होता है। प्रोकैरियोट्स होता है। इस प्रकार के जो कैरेक्टर थे वो थे मोनेरा के। अब हम जो मोनेरा है उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने एग्जाम्पल है वो मोनेरा के बताए कि आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और क्लेमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीटीज, जिसके अंतर्गत हम आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और जो माइकोप्लाज्मा है वो इन 4 के बारे में है वो पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आर्कीबैक्टीरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया है ये क्या है। आर्कीबैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। हर्ष कंडीशन और एडवर्स कंडीशन के अंतर्गत है ये बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो हर्ष कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं यानी कि गंदी से गंदी जगह होती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है यानी सबसे पुराने जो फॉसिल है, जीवाश्म है, वो आर्कीबैक्टीरिया है वो है। अपवाद क्या है कि यूकैरियोट्स के समान इनमें स्टोन प्रोटीन है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से कि यू बैक्टीरिया होते हैं उस जो आर्कीबैक्टीरिया है इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया यानी कि आगे हम जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे उसे ही यू बैक्टीरिया है वो कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया के समान इसमें स्टोन प्रोटीन है वो पाई जाती है। आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत कोशिका भित्ति है वो होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति होती है वो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पॉलीसेकेराइड की कोशिका भित्ति है वो बनी हुई होती है। इसके जो एग्जाम्पल है यानी कि आर्कीबैक्टीरिया है वो हमने पढ़ा। आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये प्रीमेटिव बैक्टीरिया होते हैं। हर्ष कंडीशन या एडवर्स कंडीशन में है ये पाए जाते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। यूकैरियोट्स के समान इनमें स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और कोशिका जो भित्ति होती है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। और जो मोनेरा के जो गुण थे वो तो आर्कीबैक्टीरिया में होंगे ही क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया है वो मोनेरा का एग्जाम्पल है। अब जो हम आर्कीबैक्टीरिया है इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है वो देखते हैं कि मेथेनोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल्स है वो आर्कीबैक्टीरिया है वो होते हैं मेथेनोजेनिस। होलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स है वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। मेथेनोजेनेसिस यानी कि मेथेन जो उत्पन्न करते हैं वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ये कि दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। मेथेनोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है जो मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, गोबर गैस है वो भी इससे कहते हैं, ये गोबर गैस से भी है वो आर्कीबैक्टीरिया है वो इसमें पाए जाते हैं। होलोफिल्स हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं होलोफिल्स बैक्टीरिया। एक है थर्मोएसिडोफिल्स, ये हाई टेम्परेचर यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस और pH 2 में जीवित रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया है वो होते हैं ये बैक्टीरिया।
तो आज हमने मोनेरा जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मोनेरा किंगडम है वो उसके बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत हमें जानकारी है वो प्राप्त की कि मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स जीव होता है और इसके अंतर्गत है वो आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया है वो हम बोल सकते हैं इसे। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा और एसिटियोमाइसीटीज है वो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत है वो आते हैं। अब हम कल है वो यूकैरियोट्स जो यू बैक्टीरिया है उसके बारे में जानेंगे कि यू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है बायोलॉजी विषय वाला, उसके अंतर्गत है वो हम सब्जेक्ट की है वो बात कर रहे हैं, जिसमें हमने है वो टेक्सोनोमी जो यूनिट है उसके टॉपिक हैं वो किए। ये हमारा टेक्सोनोमी यूनिट है उसमें लास्ट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें से आज हमने मोनेरा है वो पढ़ा। कल हम यू बैक्टीरिया है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।